कोरोना का फैलाव तशवीशनाक, मखसूस अजला में इंडोर आउटडोर इज्तिमात पर फौरी पाबंदी। सियासी, समाजी, सकाफती और स्पोर्ट्स तकरीबात भी नहीं हो सकेंगी। 5 अप्रैल से मुल्क भर में शादी के फंक्शंस भी बंद। सूबों को सूरत हाल के तनाजुर में इकदामात का इख्तियार। ताज़ा हॉटस्पॉट्स के नक्शे कल फराहम किए जाएंगे। NCOC के इजलास में बड़े फैसले। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट कम करने के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम लोगों को बंद कर दें और फिर उनको खाना भी दें और हम उनका ध्यान भी रखें। सबसे पहले तो ये मास्क पहने। खुदा ना खास्ता कि अगर ये जिस रेट पे ये जा रही है, ये फैलता गया तो हमारे अस्पताल सारे भर जाने हैं। जो वैक्सीन है कोरोना की, वो दुनिया में उसकी शॉर्टेज हो गई है। इसलिए बेहतर ये है कि हम अभी से SOPs के ऊपर फॉलो करें। कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक। वसाइल की कमी के बाइस पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। SOPs पर अमल ही वायरस से बचाव का वाहिद रास्ता है। अवाम एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। मास्क का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। स्ट्रिक्टली सूबा भर के अंदर मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया है और मास्क ना पहनने वाले को ना सिर्फ जुर्माने बल्कि 6 माह कैद की सजा जो है हो सकती है। मुल्क वायरस पर काबू पाने का मिशन। पंजाब हुकूमत इन एक्शन। शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और 6 माह कैद की सजा हो सकेगी। बाजारों और मार्केट से मुतल्लिक तफसीलात कल शेयर करने का ऐलान। SOPs पर अमल करके ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। लाहौर में मास्क का इस्तेमाल न करने पर पहला मुकदमा दर्ज। इस्लामपुरा, करीम पार्क और शादबाग के इलाकों से 30 अफराद जेरे हिरासत। बगैर मास्क सवारियां बिठाने की भी पकड़ धकड़। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी इंतजामिया मुतहर्रिक। 43 पर्चे कट गए। 73 शहरी हवालात में बंद। विफाकी दारुल हुकूमत के 7 सब सेक्टर्स में लॉकडाउन। कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक। मुस्बत केसेस की शरह 10.44% तक पहुँच गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 57 अमवात, 4,767 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,54,591 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 44,447 हो गई। तेज बुखार और गले में शदीद दर्द। मरियम नवाज की तबीयत नासाज। सियासी सरगर्मियां मनसूख। लीगी रहनुमा का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। बुखार में मुब्तला मौलाना फजलुर रहमान का भी डेरा इस्माइल खान में अपनी रिहाइशगाह पर आराम। कोरोना से निपटना है तो बातें कम और काम ज्यादा करना होगा। पाकिस्तान वैक्सीनेशन के हवाले से खित्ते के ममालिक में सबसे पीछे। बर वक्त इकदामात ना किए तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। चौधरी परवेज इलाही का रमजानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने पर भी जोर। घरों के लिए आसान इकसात पर कर्जों की फराहमी। मालूमात के लिए हाउसिंग टेलीथॉन का इख्तिताम। वज़ीर आज़म इमरान खान की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। शिबली फराज, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम भी मौजूद। मुल्क भर से शहरियों की कॉल। हर पाकिस्तानी को अपने घर की फराहमी हुकूमत की तरजीह। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम इनकलाबी साबित होगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के फरोग से मईशत का पहिया चलेगा। तमाम बैंक कर्जों की फराहमी के हवाले से आसानियां पैदा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का टेलीथॉन में इज़हार ख्याल। पिछली
दफ़ा लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना, और वो अगर छोटा ओहदा है तो फिर क्यों उस पर इतनी हरधर्मी थी। हम इस्तीफ़ों की सियासत में यकीन नहीं रखते। पंजाब हुकूमत बुज़दार की इस वक्त अपनी जड़ों से हिली हुई है, तो आप उसे क्यों नहीं कोशिश करते हमारे साथ हिलाने की, और आपकी वहाँ बहुत बड़ी माशाल्लाह अक्सरियत है। दो बड़ी जमातों की लफ्जी जंग जारी। ऑपोजिशन लीडर सेनेट छोटा ओहदा है तो इतनी हठधर्मी क्यों? इस्तीफों की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नून लीग बुज़दार हुकूमत गिराने में मदद क्यों नहीं करती? पीपल्स पार्टी के लिए सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। शेरी रहमान की तनकीद। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 4 माह बाद खत्म। मेंबर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 25 जुलाई को रिटायर्ड हो जाएंगे। नए अरकान की तकर्री पर काम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म ने सीनियर विफाकी वज़रा को मौजू नाम तलाश करने का टास्क सौंप दिया। चीनी और सट्टा माफिया के खिलाफ एक्शन। FIA की कराची में कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर शुगर का रेट बढ़ाने में मुलव्विस 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। जाली बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल करने का भी इंकिशाफ। लाहौर में सट्टा माफिया की 30 मार्च को जारी कर दिए गए। एक साल से कह रहे हैं कि LNG के जरिए चोरी हो रही है। नदीम बाबर की छुट्टी से हमारी बात सच साबित हो गई। मिफ्ता इस्माइल का दावा। इमरान खान को महंगाई के मारे अवाम की मुश्किलात का इल्म ही नहीं। अमीर मकाम की नुक्ताचीनी। मलेशिया के वजीर आजम महातीर ने आकर मशवरा दिया था इमरान खान कारखाने बनाओ। इसने शायद पूरी बात नहीं सुनी। कारखाने के बजाय इन्होंने लंगर खाने बनाने शुरू। ये करप्शन का खात्मा PTI नहीं कर सकी। उसके जमाने उसकी हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कारखानों के बजाय लंगर खाने बनाना शुरू कर दिए। अब मुल्क में खानदानी सियासत नहीं चलेगी। सिराजुल हक का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कराची में जमात इस्लामी की हक 2 रैली। शुरका का कायदाबाद मंजिल पंप से गवर्नर हाउस तक मार्च। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। मुतालबात के हक में नारेबाजी। फ्री पाकिस्तान नैब का ईमान। बदनवानी का खात्मा कौमी फर्ज समझते हैं। अब तक 714 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवा चुके हैं। चेयरमैन जावेद इकबाल लूटी दौलत की रिकवरी के लिए पुरअज़्म। AMS सर्विसेज अस्पताल लाहौर की हॉस्टल में पुरस्रार मौत। डॉक्टर हसन को चंद रोज से बुखार और टाइफाइड की शिकायत थी। खून की क़याई जिससे वो जान बना हो सके। MS का मौक़िफ़। पुलिस की तहकीकात जारी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है। वसाइल की कमी के बायस पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। SOPs पर अमल ही वायरस से बचाव का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म ने कौम के नाम अहम पैगाम में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील भी की है। सेनेट का इलेक्शन आया तो सेनेट के इलेक्शन के अंदर मेरी से वो एहतियात नहीं की गई जो मुझे करनी चाहिए थी। देखें, ये जो तीसरी पीक आई है ये पहली 2 पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक है। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। हम बंद नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम लोगों को बंद कर दें और फिर उनको खाना भी दें और हम उनका ध्यान भी रखें। हम अपनी बिजनेस नहीं बंद कर सकते, हम फैक्ट्रियां नहीं बंद कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं कि जिधर जिधर बंद जगहों के ऊपर पब्लिक प्लेसेस उधर हमें इस वक्त नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये मास्क पहने। खुदा ना खास्ता कि अगर ये जिस रेट पे ये जा रही है ये फैलता गया तो हमारे अस्पताल सारे भर जाने हैं। जो वैक्सीन है कोरोना की वो दुनिया में उसकी शॉर्टेज हो गई है। इसलिए बेहतर ये है कि हम अभी से
SOPs के ऊपर फॉलो करें। कोई ऐसी जगह के ऊपर ना आ जाए जिस तरह शादियां, जिस तरह रेस्टोरेंट्स जिधर बड़ी तेजी से फैलता है, जिसको सुपर स्प्रेडर कहते हैं, वहां कोई भी ना जाए। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आलमी वबा के केसेस बढ़ने के बायस शादी की तकरीबात पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। मुल्क भर में कोरोना की शदीद लहर पर NCOC परेशान। मुतासरा इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन, शादी, समाजी, सियासी, स्पोर्ट्स समेत हर किस्म की तकरीबात और इज्तिमात पर 5 अप्रैल से मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। असद उमर की जेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि सेंटर सूबों को कोरोना फैलाव के हॉटस्पॉट के नक्शे फराम करेगा। सूबे इससे पहले भी हालात को मद्देनजर रखते हुए पाबंदी लगा सकते हैं। फौरी तौर पर पाबंदियों का इतलाक 8% से जायद मस्बत केसेस के इजला और शहरों में होगा। ट्रांसपोर्ट के हवाले से इजलास का कहना था कि तमाम जमीनी, फजाई और रेलवे का डाटा देख कर फैसला किया जाएगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कोरोना वबा के तेजी से फैलाव और SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया मुतहरिक हो गई। 43 मुकदमा दर्ज करके 73 शहरी पकड़ लिए गए। इस्लामाबाद के 7 सब सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन और बनीगाला समेत 6 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद के सेक्टर G और I के सब सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन, बनीगाला समेत 6 इलाके मुकम्मल सील। हर किस्म की तकरीबात, इम्तिहानात लेने पर पाबंदी। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 73 शहरी सलाखों के पीछे 43 मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद इंतजामिया के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात समेत हर किस्म की तकरीबात नहीं हो सकेंगी। शबे बारात पर इस्लामाबाद के कब्रिस्तानों में किसी भी किस्म के अवामी इज्तिमा की इजाजत नहीं होगी। मैयतों की तदफीन दोबारा कोरोना SOPs के मुताबिक की जाएगी। स्कूल्स खोलने पर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात का कहना था कि पहली बार शहर में कोरोना की शरह 12% हो गई है। हम चाह रहे हैं कि हम रमज़ान से पहले अपना पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 12%, 10% से 6% तक ले आएँ। अगर तो ये 6% तक ना आया तो फिर रमज़ान में भी ये बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी, और अगर हम इसको 6% तक लाने में कामयाब हो गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो कुछ सेक्टर्स हैं उनको खोल दिया करेंगे। एक और बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, अब स्टेट बैंक ने भी ये डायरेक्शंस इशू कर दी हैं। किसी भी बैंक में, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी भी प्राइवेट ऑफिस के अंदर अगर 50% से ज़्यादा अटेंडेंस हुई, चाहे वो मीडिया के दफातर हों, चाहे वो किसी के भी दफातर हों, उनकी इंस्पेक्शन की जाएगी। इंतजामिया ने DHO की सिफारिश पर बनीगाला, लोईभेर, PWD, DHA फेज 2, स्वां गार्डन में मुकम्मल लॉकडाउन, जबकि G10-2, G10-3, G11-3, G11-1 और I-83 में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। रावलपिंडी इंतजामिया ने बाजारों, मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स में SOPs पर अमल न करने वालों पर 43 मुकदमात दर्ज करके 60 अफराद, जबकि इस्लामाबाद के इलाके अपारा में 6 दुकानों को सील करके 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। SSP ऑपरेशंस मुस्तफा तनवीर का कहना है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की तादाद के मामले का जायजा ले रहे हैं।